तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब जरा अपने पेरियोडिक टेबल के एक अगले प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड पे आप देख रहे होइएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्टकट ईएन बोलते हैं और ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसे केयरफुली आप देखिएगा। पहला हम लेते हैं हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। पढ़े हुइएगा कि हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और इसका रिजल्ट होता है कि H सिंगल बॉन्ड H बनता है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, देखिएगा। H H डॉट डॉट, मतलब यह जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये इस दो इलेक्ट्रॉन के कारण फॉर्म हो रहा है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं यह दोनों हाइड्रोजन से इक्वली अपार्ट है। जितना ये इससे दूर है उतना ही ये इससे दूर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्पॉट पे है। इक्विलिब्रियम स्पॉट पर यह दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या हमने कहा है, जरा बातों को एक बार अगेन सुनिएगा। हमने एक H2 लिया है। H2 अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, एक इसका और एक इस हाइड्रोजन का, और उस दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुआ है जिसके कारण ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने दोनों हाइड्रोजन से इक्वली डिस्टेंस पे अरेंज किया है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है वो। पहला केस क्लियर है। एक और सेकंड केस लेते हैं, Cl2। पढ़े हुइएगा, Cl के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करता है। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। वैसे आगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी जितने की काम है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं Cl। फिर दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, सिंगल बॉन्ड Cl। तीन नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रह गए जिनको लोन पेयर बोलते हैं, बन गया Cl2। अगर हम इसे फिर एक और वे से रिप्रेजेंट करना चाहे तो Cl Cl, यह जो दो है हम बोल सकते हैं कि ये जो बीच वाला दो इलेक्ट्रॉन आया है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्टेंस पे है इन दो क्लोरीन के साथ। उम्मीद करिए यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। बढ़ा जाए आगे। मतलब दो एग्जाम्पल्स हमने लिया है, एक H2 का लिया है, एक Cl2 का लिया है। अब जरा एक तीसरा एग्जाम्पल HCl का लेते हैं। तो आइए इसे हटा रहे हैं। HCl हम यहाँ HCl, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, बना H सिंगल बॉन्ड Cl। इस Cl के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे अगर दिखाना हो हमें तो हम दिखा सकते हैं HCl। दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुए हैं उनको हम यहाँ दिखा दिए और हमने कहा कि यह इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है। इक्विलिब्रियम शॉर्टकट लिखा गया है EQ, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है। लेकिन ऐसा होता नहीं है इसमें। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, और होता क्या है वो जरा देखिएगा। ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा खिसक जाते हैं।
डिस्प्लेस हो जाते हैं। H2 और Cl2 में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था वो इक्वली डिस्टेंस पर था, लेकिन HCl की केस में हमने आपको कहा है कि जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो इक्वली डिस्टेंस पर हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए, वो रियलिटी में होता नहीं है। वो एक्चुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Cl की तरफ थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब H और Cl। अब अगर आप पहले से कंपेयर कीजिए तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसने हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी समवट मूड अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लिया है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के मामले में थोड़ा रिच हो गया, और हाइड्रोजन पहले एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के मामले में डेफिशिएंट हो गया। चूंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज बना है तो क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हम बोलेंगे कि सच बिकम्स पोलर। अब चूंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो यह हमारा एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड बना, जबकि H2 और Cl2 हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। पोलर कोवलेंट के एग्जाम्पल्स नहीं है वो दोनों। ओवरऑल क्या कॉन्क्लूजन निकला वो जरा समझिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में हो रहा हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में हो रहा हो, तो कोई एक एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस कर लेता है। जो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। इट मीन्स इन सच एग्जाम्पल क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। ड्यू टू दिस सच एलिमेंट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो रेस्ट होगा वो एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। As a result, bond becomes polar and such compound is known as polar covalent compound. होपफुली समझ में आ गया होगा क्या है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब अगर कोई सिंपली हमसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो हम बोलेंगे कि अगर दो डिसिमिलर एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसके कारण उस एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और सच एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। क्या है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। बढ़ा जाए आगे। अब बोलता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। मतलब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होगा। और अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। मतलब लिथियम ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सोडियम से, एक्सेट्रा। बढ़ा जाए। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। दो बातें हमने आपको बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। अब ज़रा हम लोग पहले एक टेबल देख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू का, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब आइए, अगर आप व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे होइएगा तो एक्चुअली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे मेनली काम करने वाले दो साइंटिस्ट्स है, पॉलिंग और मोलिकन्स। ये जो हमने आपको मैग्नीट्यूड अवेलेबल किया है वो पॉलिंग स्केल है। यहाँ पर हमने कुछ आपको इलेक्ट्रो निगेटिविटी की कुछ वैल्यू हमने आपको अवेलेबल किया है। ये वैल्यू माइंड में होना चाहिए, उसी से आपको आइडिया मिलेगा कि भाई हमारा एक्चुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला कौन है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल HCl का दिया था और हमने कहा था कि Cl शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ समवट मोर डिस्प्लेस करता है। तो आइए
अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन 2.1 है जबकि क्लोरीन 3.5 है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। दैट इज़ वाई उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला क्लोरीन था। क्लियर है? इस टेबल से एक बात आपको और समझ में आया होगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो हमारी केमिस्ट्री में है वो फ्लोरीन है। मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू किसी की नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का सबसे मैक्सिमम होता था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग चीज़ है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और ये है कि हमारा जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब आइए ज़रा इन वैल्यूज से हम लोग कुछ कॉन्क्लूजन भी ड्रॉ करते हैं। आइए हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिया है और ज़रा देखें कि पोलर में कौन पार्शियल निगेटिव चार्ज वैल्यू लेगा और कौन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वैल्यू लेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन 2.5 था, हाइड्रोजन 2.1 था। मतलब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला कार्बन होगा। हमने एरो से दिखा दिया। मतलब कार्बन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर अगर आप आ जाइए एच और एफ में, तो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो आप बोलोगे कि यह फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाएगा। मतलब फ्लोरीन पर माइनस, एच पर प्लस। कोई बच्चा बोला कि सर कुछ एग्जांपल्स, मान लो हमारा एफ और ओ है। बोले चलिए कोई बात नहीं है, अगर एफ और ओ बॉन्ड आपने बना लिया है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला फ्लोरीन होगा और ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। बच्चे ने बोला कि सर अगर हमारा मान लो एच और ओ है तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर। आवाज़ है, ये तो हाइड्रोजन से हमने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज। फिर आ जाइए Na और H में, तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपका हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन माइनस Na प्लस। मतलब एक चीज़ और क्लियर है कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यही हाइड्रोजन अगर मेटल से बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज वाइज फिक्स नहीं है कि वो नेगेटिव लेगा या पॉजिटिव लेगा, वो सामने वाले एटम के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टीज या अपनी कैरेक्टर को चेंज कर लेता है। सिमिलरली ऑक्सीजन को भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करने लगते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत वाइडली यूज करते हैं। बढ़ा जाए आगे। अब अगर हम आ जाए Al और H पे, तो आप ज़रा अगर वैल्यू देखिएगा तो आपको फिर लग गया होगा कि ये 2.1 है और एल्यूमिनियम 1.8 की रेंज में होता है। मतलब हाइड्रोजन माइनस एल्यूमिनियम प्लस बताया हुआ है। इट मीन्स कि अब एक बॉन्ड की पोलैरिटी वी कैन डिटरमिन। बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ होगा, मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कार्बन की तरफ डिस्प्लेस ज्यादा हुआ है एज कॉम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यह हमारा उस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू का मतलब है जिससे हम लोग बॉन्ड की पोलैरिटी या डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। होपफुली यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड किया है, जरा देखिएगा। इसको बोलते हैं काई ए काई बी, वेयर काई ए इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एंड काई बी इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है ये, इसे शॉर्टकट हम लोग डेल ई एन भी बोलते हैं, डेल ई एन। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के इक्वल आ गया, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी हमारा एक बॉन्ड है, उस ए बी बॉन्ड में अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकाले और वो 1.7 के इक्वल आ गया, तो जो ए बी बॉन्ड होगा वो डबल कैरेक्टर का होगा,
उसकी 50% आयोनिक कैरेक्टर होगी, 50% कोवलेंट कैरेक्टर होगी। लेकिन अगर यह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से बड़ा आ गया तो जो ए बी बॉन्ड होगा वो मेनली आयोनिक बॉन्ड होगा। अगर ये 1.7 से लेस आ गया तो ए बी बॉन्ड जो है वो पोलर कोवलेंट होगा। अगर यह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 के इक्वल आ गया तो प्योर कोवलेंट होगा। आगे ये सिर्फ जो ऊपर हमने आपको बताया था कि दिस वन इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, काई बी इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी एंड काई ए माइनस काई बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इन बातों को समझेंगे। बढ़ा जाए आगे। आइए जरा देखिएगा, हमने 4 एग्जाम्पल्स लिया है HX में, HF, HCl, HBr, HI। हमने सारे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू जो RDR लिखा था वो हमने नोट कर दिया है और हम मोड ऑफ डेलिएन निकाल रहे हैं। मोड ऑफ डेलिएन कहने का मतलब है हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से फ्लोरीन का माइनस कर रहे हो या फ्लोरीन से हाइड्रोजन का माइनस कर रहे हो। तो दैट इज वाई सारे का मोड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें देखना है। तो यहाँ पे आ जाइए तो डेलिएन हमारा 1.9 के बराबर, ये 1.4, ये 0.7, ये 0.4। मतलब ये बोल सकते हो कि यह मीनली आयोनिक होगा। और ये बोल सकते हैं कि यह पोलर कोवलेंट होंगे। ये तीनों पोलर कोवलेंट क्योंकि 1.7 से लेस है, लेकिन उस पोलर कोवलेंट में इसकी पोलर कोवलेंसी ज़्यादा होगी। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर आप इस साइड जा रहे हो तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। नहीं हो रहा है क्या? सबसे ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड ये है और ये सबसे कम आयोनिक कंपाउंड है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब एक चीज़ अर्लियर पढ़े हुईएगा कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो मतलब आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ऑल्सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब देखिए, एक एग्जाम्पल पे आ जाएं और ज़रा इसे हटा रहे हैं। हमें दे दिया Na और Cl और हमें दे दिया Na और O, और हमें दे दिया, मान लीजिए यही 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। कहा कि भाई किसकी आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो क्या हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या? तो आइए हम दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू लिखते हैं और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू लिखने के बाद हम उनका मोड निकालते हैं। आइए ज़रा देखा जाए, एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है थोड़ा जस्ट अभी ऊपर हम HCl में बता रहे थे तो गलती से क्लोरीन 3.5 कर दिए थे। हमारे माइंड में एक्चुअली HN बॉन्ड आ गया था। तो तब भी आप देखिएगा तो ट्रेंड वही फॉलो हो रहा है, सिर्फ हम 2.1 से 3.5 को माइनस करके 1.4 कर दिए थे, जबकि ये 0.9 होगा। वो ज़रा इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखिए कि भाई हमारा आयोनिक कैरेक्टर हमें अरेंज करना है कि किस बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर निकालिए मोड ऑफ डेलिएन तो इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.1। यहाँ पर अगर निकालिए तो ये आ जाएगा 2.6। इतना तो क्लियर है कि बोथ बॉन्ड्स आर आयोनिक, क्योंकि दोनों 1.7 से बड़े हैं। तो बॉन्ड तो दोनों आयोनिक होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक कोवलेंट हो गया एक आयोनिक हो गया। लेकिन ये वाला मोर आयोनिक कैरेक्टर होगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन यही अगर हम NaF ले लेते, मान लीजिए हम एक और बॉन्ड ले लेते हैं NaF। अब यहाँ पर अगर आप आ जाइए तो ये 0.9 और ये 4.0, तो ये हमारा आ गया 3.1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। मतलब आप बोल सकते हो कि NaF बॉन्ड ज़्यादा आयोनिक है एज कॉम्पेयर टू NaO बॉन्ड और NaO बॉन्ड ज़्यादा आयोनिक है एज कॉम्पेयर टू NaCl बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक की बातें? वो एक इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा HCl वाले में,
वो गलती से Cl 3.5 लिख दिए थे, वो 3 होता है। तब भी आप देखिएगा तो डेटा जो हम बताए थे कि हम HF से HI की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे था, वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। आइए हम लोग ज़रा फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिस पे हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करते हैं। तो हमने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। टेबल भी देख रहे होइएगा जो हमने आपको अभी पॉलिंग स्केल दिया था, तो आपको ऑलमोस्ट मैच कर रहा होगा। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है। इन दो ट्रेंड से यहाँ तक का तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियाई कमती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रेडियाई कम रहा है, बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड स्टार बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम आ जाइए तो इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कमता है। मतलब ये तीन चीज़ें तो इसी पे आया हुआ है। अब मेन हमारा ये तीन चीज़ समझने वाला है। तो आइए हम फोर्थ के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। Fe3+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है Fe2+ से, और Fe2+ ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है आयरन से। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रेंड है, लिखा ही हुआ है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन निगेटिव चार्ज के इनवर्स रिलेटेड होता है। मतलब इनके ऊपर 3- लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है N2- से, या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है N- से। और ये घबराइएगा नहीं, सबका रीज़न भी है, रीज़न भी मिलेगा। अभी तो पहले हम लोग ज़रा ये समझकर इसका पीटी में ट्रेंड पढ़ ले, पीटी में कुछ एप्लीकेशंस पढ़ ले, फिर इनको रीज़न वाइज भी हम समझाएंगे ऐसा होता क्यों है। पढ़ा जाए। देख रहे हैं निगेटिव चार्ज के इनवर्स रिलेटेड, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट रिलेटेड, ये तीन तो यही टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट का पैटर्न है। अब जरा सिक्स्थ समझने वाली चीज़ है, वैसे है ये बॉन्डिंग का पार्ट, हम थोड़ा सा यहाँ आपको समझाते हैं। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, आगे बॉन्डिंग में समझ जाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस एप्लीकेशन का अभी हमको पीरियोडिक टेबल में कोई यूज़ भी नहीं है, इसका यूज़ हमें बॉन्डिंग में है। तो मान लीजिए 11th वाले बच्चे अगर इन बातों को नहीं समझ पाए तो घबराइएगा नहीं, हम लोग बॉन्डिंग में फिर इसे डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए, अगर हम परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर निकालिए तो 4, 3 और 1 4 एओज हैं, तो इसका परसेंटेज 25% हो गया। यहाँ जाइए 2 और 1 3 है तो इसका परसेंटेज 33.3% होगा। और यहाँ पर आ जाइए तो 2 है तो इसका परसेंटेज 50%। अब ज़रा हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन देख ले। आप क्या बोले हो कि परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। मतलब ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा इस कार्बन से। तो आइए हम लोग ज़रा डेटा आपको दे दे, उससे आप कन्फर्म हो जाइएगा कि यस बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने आपको परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर देने के बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन दिया है। मीथेन का कार्बन 2.48 इलेक्ट्रोनिगेटिव का मैग्नीट्यूड है, एल्कीन में 2.75 है, जबकि एल्काइन में ये 3.25 है। मतलब एल्काइन का कार्बन एल्कीन के कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। क्लियर है? उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़े आगे। आइए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, और उस एग्जाम्पल के साथ हमने कहा है कि आर अनस्टेबल। अब इतना ही नहीं रट लेना है कि यही 4 कंपाउंड जो हैं वो अनस्टेबल है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने सारे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू लिखी है और फिर उनका डिफरेंस निकाला है। एक कॉन्क्लूजन आया इस डिफरेंस को देखकर कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम आ रही हो, 0.3 या उससे कम अगर आ रहा हो,
तो ऐसे बॉन्ड हाईली अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं। जनरली हम लोग 0.3 से 0.4 वगैरह मतलब मॉडरेट ले लेते हैं। अनस्टेबल वो भी होता है लेकिन ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा हाईली अनस्टेबल नहीं होता। लेकिन 0.3 से अगर हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाए तो हम बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने वाला। पढ़ा जाए आगे। आइए जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने अगेन लिखा है कि लेसर द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज जितना कम होगा उस साल्ट या उस गिवन कंपाउंड का कलर इंटेंसिटी उतना ही डार्क होगा। हमने एक एग्जांपल लिया एजीसीएल और एजीआई। एजीसीएल वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, पढ़े होइएगा, जबकि एजीआई हमारा डार्क येलो होता है। आइए जरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लें। डेलियन का मोड निकाल रहे हैं। अब बच्चा बोलेगा कि सर एजी का तो हमको डेटा ही नहीं पता है। कोई बात नहीं है, एजी तो दोनों जगह कॉमन है। तो मान लीजिए कि एजी हमारा 2 है, तो यहाँ पर भी एजी 2 होगा। सीएल हमारा अब ये एक एज्यूम्ड वैल्यू है कि एजी हमारा 2 है, जो भी हो वो तो दोनों में कॉमन रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालिएगा तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर डिफरेंस निकालिएगा तो 0.5 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होती है आयोनिक कैरेक्टर उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब इसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। और अगर आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कलर इंटेंसिटी कम होगी। तो इसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मान लो अब एक बच्चे ने बोला कि सर 2 ले, क्यों ले रहे हो सर, एक काम करो ना, 1 ले लो। हम बोले चलो ना 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ थोड़ी 1.5 ले लेंगे, दोनों जगह तो 1 ही होगा। अब माइनस करो तो ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा 1.5 आ गया। तब भी अगर आइएगा तो यही आयोनिक ज़्यादा होगा ना। तो जो आयोनिक ज़्यादा है उसका कलर इंटेंसिटी उतना ही कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग इसे बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। बढ़े आगे। ये सब एक तरीके से आप एप्लीकेशंस देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है कि आप उससे बॉन्ड की पोलैरिटी पता करते हो, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा ये हमें पता लगता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आइए हम लोग लिखते हैं NaOH। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये ऐसे ही क्यों टूटता है, Na प्लस प्लस OH माइनस, ये सर ऐसे क्यों नहीं टूटता है NaO माइनस H प्लस। तो कोई बोलेगा कि अरे भाई ये बेस होता है, हम लोग अर्लियर पढ़े हुए हैं, और बेस चूँकि हाइड्रोक्साइड आयन का डोनर होता है इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही तोड़ते हैं। नहीं, आइए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने क्या किया, इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू है वो मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर अगर आ जाइए Na और O की बॉन्ड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो ये 2.6 आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डेली मॉड में ऑलवेज बोले हैं कि मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। जबकि O और H के बीच का अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आओगे तो ये आपका 1.4 आएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड ज़्यादा आयोनिक है एज कम्पेयर टू OH बॉन्ड। NaO बॉन्ड ज़्यादा आयोनिक है एज कम्पेयर टू OH बॉन्ड। तो अगर ये ज़्यादा आयोनिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड यहीं से टूटेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया? मतलब अब एक एसिड है या एक बेस है, वो प्रोटॉन देगा कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हम इससे भी पता कर सकते हैं। मतलब वो टेबल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई जिसमें ये वैल्यू बताया गया था, अब समझ में आ रहा होगा। बढ़े आगे। अभी हमने आपको बताया था कि एक्चुअली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे काम करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन हम लोगों को मूलिकन्स और पॉलिंग के बारे में जानना है। तो अगर मूलिकन्स स्केल पे आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये M फॉर मूलिकन्स है, इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोला था, डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ IE और EA को, IE और EA आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आपने EV पर एटम में मेजर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
लेकिन यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आप पॉलिंग स्केल पे मेजर कर रहे हो, P फॉर पॉलिंग, तो ये हमारा होता है IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 5.6। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड बनाया, फर्स्ट बाई सेकंड किया, ये हमारा रिजल्ट 2.8 आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी आपको दिमाग में रखना है। बढ़ा जाए आगे। एक अगेन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू का ये मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, मॉड में ही लेते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी का होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हमें HF का निकालना है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, तो आ जाइए काई ऑफ H माइनस काई ऑफ F, इसका मॉड निकाले तो इज इक्वल टू 2.1 माइनस 4.0 इज इक्वल टू 1.9 मॉड। तो हम लोग अगर इसका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाले और HF इज इक्वल टू 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर। मान लीजिए एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं। अभी हमने कहा है कि भाई ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से बड़ा है तो ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा, मतलब 50% से ज़्यादा आएगा। आइए ज़रा निकाल कर देख ले, अप्रॉक्स कैलकुलेशन के लिए इसको 2 मान लेते हैं। तो मान लीजिए 16 2 ज़ा 32 प्लस 3.5, इसको 2 बनाया है तो 2 2 ज़ा 4, और 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 14। अब जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर अब लिटरेचर समझ में आएगा। हमने वहाँ पर पहला में आपको दे दिया था कि अगर वो 1.7 है तो 50% हमारा क्या होगा, वो आयोनिक होगा और 50% कोवलेंट होगा। आगे हमने कहा है कि भाई अगर वो 1.7 से बड़ा आते जाए तो हमारा आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है प्रीडोमिनेंटली, मतलब इसमें HF हमारा एक कोवलेंट कंपाउंड है, HF आयोनिक नहीं होता है। ये तो आप पहले से ही जान रहे हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो इसका 46% आयोनिक कैरेक्टर है। कहने का मतलब है कि इसके जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो मात्र 54% है। बातें समझ में आ गई? बढ़ा जाए आगे। चलिए अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Na2O और CO2। Na2O में जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट किया है तो ये 2.6 है, और CO2 में जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला तो ये हमारा 1 आ रहा है। हर जगह हम एक कॉम्पेरेटिव बात बता रहे हैं, एक्यूरेट बात नहीं बता रहे हैं। हमने कहा कि भाई डेल EN जितना ज़्यादा होगा वो ऑक्साइड्स उतने ही बेसिक होंगे। मतलब अरेंज करने का हमको एक पैटर्न मिल गया कि जिसका डेल EN सबसे ज़्यादा है उनकी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी। CO2 में आ जाइए तो डेल EN कमा हमारा ये एसिडिक ऑक्साइड्स है। बेसिक ऑक्साइड है तो 10th में एक बात पढ़े हुईएगा कि भाई बेसिक ऑक्साइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस करे तो वो बेस फॉर्म करेंगे। समझ में नहीं आई बातें? जैसे मान लीजिए कि आप Na2O को हाइड्रोलाइज करो, वाटर के साथ रिएक्ट करो तो ये हमारा NaOH बनाएगा। याद रखने का तरीका होता है, ये देखिए बेस फॉर्म कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड्स 10th में बोला गया होगा। और CO2 एसिडिक ऑक्साइड्स है, जब आप इसको H2O के साथ रिएक्ट करते हो तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। अब तो होप करें कि बातें सारी समझ में आ गई होंगी। तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, आगे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, अभी बॉन्डिंग वगैरह में हमारा यूज़ होगा। तो हम लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पूरा लेक्चर फिनिश्ड हो गया। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।